श्रद्धा के सुमन अर्पित करती हूँ और भारतवर्ष की प्रथम शिक्षिका माँ सावित्रीबाई फुले, माँ सपनाबाई क्षीरसागर के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करती हूँ और मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, मंच पर उपस्थित अन्य अतिथिगण और दलित एकता मंच के सभी पदाधिकारीगण और सारे सदस्य, भाई लोकेश जी, भाई आदेश मेहरा जी, आप सबका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और आप मेरे साथ में बहुत बुलंद आवाज में नारे लगाएंगे, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। साथियों, किसी के पेट से सांप पैदा होता है, साथियों किसी के पेट से सांप पैदा होता है और किसी के पेट से पाप पैदा होता है और किसी के पेट से पाप पैदा होता है। माँ भीमाबाई के पेट से सबका बाप भीम पैदा होता है। शेरनी की नस्लें कभी शार पैदा नहीं करती और बहुजन समाज की माएं बहनें कभी गद्दार पैदा नहीं करती। भेड़ियों की ताकत के सामने चीते कभी डरा नहीं करते और हम जय भीम के दीवाने हैं, किसी से डरा नहीं करते। मेरा बच्चों और जितने भी मेरे माँ बैठी हैं, जितने भी मेरे यहाँ नौजवान साथी बैठे हैं, जितने भी बहुजन समाज के बुजुर्ग बैठे हैं, आज इन बच्चों ने ये साबित कर दिया है, बाबा साहब के उस बात को साबित कर दिया है कि बाबा साहब ने कहा था कि प्रतिभाएं किसी के मोहताज नहीं होती हैं। प्रतिभाएं राजमहलों में रहने वाली रानी, राजमहलों में रहने वाली राजकुमारी, राजमहलों में रहने वाली महारानी के कोख से ही पैदा नहीं होती है। प्रतिभाएं गांव गली कूचों में रहने वाली माएं बेटियों की कोख से भी पैदा होती है। मैं बाबा साहब की अनुयायी हूँ, मैं बाबा साहब के मिशन की ही बात करूंगी। बाबा साहब हमारे बीच से चले गए, लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि मैं आपको 3 मूल मंत्र देकर जा रहा हूँ। अगर आपने इन 3 मूल मंत्रों पर अपने आगे बढ़ाया, अपने समाज को आगे लेके गए, तो इस बहुजन समाज के विकास को कोई रोक नहीं सकता, इसे कोई टक्कर नहीं दे सकता। बाबा साहब ने कहा था शिक्षा उस शेरनी का दूध है। बाबा साहब ने कहा था शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो धारेगा। बाबा साहब ने कहा था कि अगर बहुजन समाज के लोगों, अगर आपको अपने अत्याचारों से मुक्ति चाहिए तो आपको लड़ना पड़ेगा और लड़ने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप बिना पढ़ाई के कोई भी लड़ाई लड़ने जाते हैं तो हमारी निश्चित हार होगी। तो हमें बाबा साहब के दिए हुए इस मूल मंत्र को कि शिक्षित बनो और शिक्षित करो, इसको हमें ध्यान रखना है। बाबा साहब ने शिक्षा का मार्ग सिर्फ हमारे बहुजन समाज के पुरुषों के ही लिए नहीं खोला था। बाबा साहब ने शिक्षा के द्वार हमारे समाज, हमारे पूरे भारतवर्ष की नारियों के लिए भी खोला था। आज जो मैं आज आपके सामने यहाँ बोल रही हूँ, ये बाबा साहब की देन है, बाबा साहब के ही कर्मों की ये वो है। मैं आज आप लोगों के सामने इसलिए बोल रही हूँ। बाबा साहब ने कहा था उस समाज का कभी विकास नहीं होगा, वो समाज कभी विकास नहीं कर सकता